We have studied up to physical method of sterilization and chemical method of sterilization. Now we will discuss about the radiation method of sterilization. Radiation as a sterilizing agent. In this cases what happened? Electromagnetic radiation is energy change in the form of electromagnetic waves transmitted through space or materials. इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एक एनर्जी फॉर्म करता है वो एनर्जी आगे चल करके वो किस में बदल जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, और वो ट्रांसमिट करता है ये थ्रू स्पेस और मटेरियल्स। आपने देखा होगा लेजर टॉर्च में, उसमें क्या बल्ब होती है? बल्ब नहीं होती है। उसमें क्या होता है? वो कैथोड और एनोड दोनों के स्पार्किंग से एक लाइट का एमिशन होता है, और स्पार्किंग के लिए वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा रहता है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। वो ऑब्जेक्ट का नाम है क्रिस्टल कॉर्च। वो क्रिस्टल कॉर्च बहुत ही कॉस्टली होता है। उस पर ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कैथोड और एनोड आयन वहाँ पर स्पार्क करते हैं और एक लाइट का एमिशन करते हैं। उस जो लाइट का एमिशन होता है उस लाइट को हम लोग कहते हैं, वो रे का जो एमिशन होता है उस रे को हम लोग कहते हैं लेजर लाइट। ठीक है, ये वेवलेंथ के और पेनिट्रेटिंग पावर के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, रेडियो वेव्स एंड कॉस्मिक रेज। रेडियो वेव हैविंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड कॉस्मिक रेज हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन जो है इसको आगे चल करके दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक लॉन्ग वेवलेंथ लो क्वांटम एनर्जी या लो रेडिएशन है ना, रेंज फ्रॉम रेडियो वेव्स टू इंफ्रारेड। इन दिस केसेज व्हाट हैपन, जिसका वेवलेंथ लंबा होगा उसकी क्वांटम एनर्जी क्या होगा? उतना ही धीरे धीरे कम होते जाएगा। जिस तरह एक टॉर्च का फोकस दिया जाए, जितना लंबा फोकस अगर सीधे दिया जाता है तो सामने फोकस अच्छा बनता है, और धीरे धीरे जितना दूरी होगा उसका फोकस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जाता है। जस्ट लाइक दैट लॉन्ग वेवलेंथ हैविंग लो क्वांटम एनर्जी और लो रेडिएशन इफेक्ट्स है ना। दूसरा पॉइंट है शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ हैविंग हाई क्वांटम एनर्जी। इन दिस केसेज व्हाट हैपन, जितना जैसे जो अभी एग्जांपल बताएं टॉर्च के लेकर के, वो टॉर्च का फोकस जितना नज़दीक होगा उसका इमेज और फोकस उतना ही अच्छा बनेगा। और इन दिस केसेज व्हाट हैपन, शॉर्टर वेवलेंथ हैविंग हाई एनर्जी, हाई क्वांटम एनर्जी या हाई रेडिएशन इफेक्ट। इन दिस केसेज क्या होता है, ये एक्चुअली एक्साइट और डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट हीटिंग द प्रोडक्ट है ना। ठीक है, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये डिस्ट्रॉय करने के लिए, नष्ट करने के लिए ये बहुत ही अपनी अहम रोल अदा करता है। इसमें एक्स्ट्रा कोई हीटिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन विदाउट जनरेशन ऑफ हीट टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है कोल्ड स्टरलाइजेशन। शॉर्टर वेवलेंथ को एक कोल्ड स्टरलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये शॉर्टर वेवलेंथ आगे चल करके दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी या हाई रेडिएशन इफेक्ट्स। ये आगे चल करके ये हाई फ्रिक्वेंसी और हाई एनर्जी और हाई रेडिएशन इफेक्ट्स, दे आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस। ये क्या करता है? हाई फ्रिक्वेंसी हाई एनर्जी किस रिस्पेक्ट में आया? ये शॉर्टर वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में आया, जिसमें वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी जितना शॉर्ट होगी उसमें एनर्जी की कैपेसिटी और पेनिट्रेटिंग पावर उतना ही मजबूत और तीक्ष्ण होगा, उसकी इंटेंसिटी उतना ही तेज होगी, और वो डायरेक्टली माइक्रोब्स को वो अफेक्ट डाल करके वो माइक्रोबियल मेम्ब्रेन को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, और इस तरफ फाइनली उसके न्यूक्लिक एसिड को भी ये डिस्ट्रॉय कर देगा है ना। इस दे आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस है ना, हेंस टर्म एज ए आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशन अप्लाइड एज ए एक्सरे, गामा रेज एंड बीटा रेज, इसलिए इसको आयोनाइजिंग रेडिएशन भी कहा जाता है। लो फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स लोअर एनर्जी रेडिएशंस, these radiation have sufficient energy only to excite molecules
विद एक्साइट्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस लोअर फ्रिक्वेंसी लोअर एनर्जी रेडिएशन इफेक्ट में क्या होता है, ये उस मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करता है। और ये लोअर फ्रिक्वेंसी लोअर एनर्जी में क्या होता है, इसमें एक सफिशिएंट एनर्जी क्रिएट करता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल्स को चार्ज पार्टिकल्स को एक्साइट करता है। और इस तरह से इसे अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है। अल्ट्रा वायलेट को हम लोग नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन किसको बोला गया। आयोनाइजिंग रेडिएशन दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल्स में कौन कौन से आ जाएंगे वहाँ पर, एक्स रेज जिसको अल्फ़ा रेज कहा गया, जिसको गामा रेज एंड बीटा रेज, ठीक है, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन के पार्ट हैं। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के पार्ट हैं अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये दो तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं। एक सूरज की रोशनी से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फाइंड आउट करते हैं, और दूसरी बात कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लैंप लाइट के द्वारा हम लोग ये डेवलप करते हैं और प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है, इसका वेवलेंथ लॉन्गर, ठीक है, इसका वेवलेंथ लॉन्गर देन दैट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन से ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का वेवलेंथ जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन से लंबा होता है, ज़्यादा होता है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है, एक तरह का ये लिथल एक्शन ऑफ यूवी लाइट्स है, ठीक है। ये यूवी लाइट रेज जो है ये वेरीज विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड टाइम ऑफ एक्सपोजर। ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट की इंटेंसिटी क्या है और उसका टाइम का एक्सपोजर क्या है, ठीक है। इसके इंटेंसिटी को हम लोग यूजुअली मेजर करते हैं माइक्रोवाट पर स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ रेज वेरी इन्वर्सली विथ द डिस्टेंस फ्रॉम द लैम्प, ठीक है। इसके इंटेंसिटी ये वेरी करता है उसके लैम्प के डिस्टेंस पर, ठीक है। हमने पहले ही बताया जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, अगर इसका हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, लॉन्गर तो होगा, लेकिन क्या होगा, इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। बात क्लियर है। ये लैम्प इज अबाउट 100 टाइम्स एज इफेक्टिव। ये लैम्प जो है अल्ट्रावायलेट रेज जो डेवलप करता है ये माइक्रोब्स को किल करने के लिए ये सफिशिएंट है। मेरे माइक्रोब्स को 5 इंच एट 8 माइक्रोन फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इतने ये 5 इंच से लेकर 8 माइक्रोन तक ये माइक्रोब्स को किल करता है। अल्ट्रावायलेट लाइट है जो वेवलेंथ बिटवीन, अल्ट्रावायलेट लाइट का वेवलेंथ जो होता है 100 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक होता है। और उसके एनर्जी जो डेवलप करता है उस एनर्जी में वो 265 नैनोमीटर्स वो एनर्जी डेवलप करता है, जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टू बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इजीली ये डिस्ट्रॉय कर देता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कुछ एप्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशंस एक्सटेंसिवली यूज इन कल्चर रूम, ठीक है, जहाँ पर लैब में हम लोग कल्चर करते हैं, बैक्टीरिया कल्चर करें या फंजाई का कल्चर करें या वट एवर लाइक दैट, है ना। दूसरा पॉइंट है हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का हम लोग यूज करते हैं, एसेप्टिक फिलिंग रूम्स में यूज करते हैं, और फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कंटामिनेटेड सरफेस, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैज आल्सो बीन अप्लाइड फॉर सक्सेस टू एयर एंड वाटर स्टरलाइजेशन, ठीक है। इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अपने कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उस लिमिटेशन के तहत ये क्या करता है कि डज नॉट पेनिट्रेट ग्लास, डर्टी फिल्म्स, वाटर सरफेस एंड पेपर टेक्सटाइल्स। ये उस वैसे कंडीशन में वहाँ पर वो ग्लास हो गया, जो डर्टी फिल्म्स जो है और वाटर सरफेस और पेपर टेक्सटाइल को ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। यूवी कैन डैमेज द रेटिना ऑफ आइज एंड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू यूवी लाइट। ये अल्ट्रावायलेट के इफेक्ट से ये लंबे समय तक अगर इसका इफेक्ट हो तो वो रेटिना को डैमेज कर देता है और स्किन को
कैंसर भी डेवलप कर देता है। ये स्किन के साथ क्या कर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये यूवी लाइट कैन कॉज बर्न एंड स्किन कैंसर। तीसरा पॉइंट जो है, इफेक्टिवनेस ऑल्सो डिक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स इंक्रीज। फोटो रिएक्टिवेशन एंड डार्क रिएक्टिवेशन रिपेयर द डैमेज ऑफ डीएनए काउज्ड बाय यूवी रेडिएशन। इस यूवी रेडिएशन के द्वारा डीएनए को भी ये डैमेज कर देता है।